हेलो गाइस दोस्तों, आज हमारे पास है बोया की तरफ से आने वाले 3 वायरलेस माइक और तीनों स्मार्टफोन्स के लिए है। एक से बढ़ के एक सस्ते और अफोर्डेबल माइक है। सबसे पहला है बोया BY V10 जो कि एंड्रॉयड के लिए सिंगल चैनल है। दूसरा ये जो देख रहे हैं बोया BY V20 जो कि डुअल चैनल है एंड्रॉयड के लिए। और तीसरा है iOS के लिए सिंगल चैनल। इसमें आपको डुअल चैनल आपको iOS के लिए भी आता है। इस वीडियो में इन्हीं सब का हम रिव्यू और अनबॉक्सिंग करेंगे, साउंड क्वालिटी बताएंगे। आप जो अभी क्वालिटी सुन रहे हैं ये बोया का वायर माइक का है, जो बोया का M1 माइक जो सभी इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी पॉपुलर, उसकी क्वालिटी आप सुन रहे हैं। तो आइए दोस्तों तीनों का एक एक करके अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले सबसे पहले सिंगल चैनल जो BY V10 है एंड्रॉयड के लिए, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर वाला, उसको हम अनबॉक्स करते हैं। बता दें आपको कि इस पर 2 साल की वारंटी है। 2 साल में अगर ख़राब होता है तो कुछ कंडीशंस के साथ तो आपको ये रिप्लेस किया जाएगा। इसके अलावा ये देखिए टाइप C चार्जिंग केबल है जिससे आपको चार्ज करना होता है। अगर आप 2 घंटे चार्ज करते हैं फुल चार्ज हो जाता है। मोबाइल किसी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिसीवर और ट्रांसमीटर है इसका, जिसमें कि टाइप C दिया हुआ है कनेक्टर, और आप स्मार्टफोन एंड्रॉयड में लगा सकते हैं। यहाँ पे विंड सेल दिया हुआ है, ऐसे आप हटाइए तो यहाँ पे इसका माइक्रोफोन है ट्रांसमीटर के अंदर, और आप इसे लगा सकते हैं आसानी से। बोया की ब्रांडिंग है, इधर देख लीजिए। और यहाँ पे 2 आपको स्विचेस मिलेंगे, एक पावर बटन जिसे प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो चालू होगा, दूसरा पॉज और नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करने के लिए। तो सबसे पहले इसे हम ऑन करते हैं इस ट्रांसमीटर को। ये देखिए ब्लिंक कर रहा है, अगर ब्लू और रेड तो अभी पेयरिंग पूछ रहा है कि पेयरिंग कीजिए इसे। तो हम यहाँ पे पेयरिंग के लेके आपको सीधे आप क्या कीजिए कि इसको जो आपका रिसीवर है उसे आप अपने C पोर्ट स्मार्टफोन में एंड्रॉयड के लगा दीजिए। जैसे लगाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली अगर लाइट जो है दोनों स्टेबल हो गया ब्लू के साथ, तो समझ लीजिए कि पेयर्ड हो चुका है ये, ठीक है। तो इस हिसाब से आप पेयरिंग कर सकते हैं। मान लीजिए इन द केस आपका नहीं पेयर होता है तो आप OTG आप अपना सेटिंग में जाइए, उसे OTG को ऑन कर लीजिए एंड्रॉयड फ़ोन में सेटिंग्स के अंदर जाकर, तो फिर ये चीज़ें हो जाएंगी। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं नॉइज़ कैंसिलेशन करना ऑन, तो आप इसे एक बार प्रेस कीजिए तो ग्रीन हो जाएगा ट्रांसमीटर। तो इसका मतलब ये जो है आपका पेयर्ड हो गया। दूसरा जो है ये डुअल वाला है, 2 ट्रांसमीटर एक रिसीवर वाला, एक रिसीवर और 2 ट्रांसमीटर। तो रिसीवर ये है जिसमें कि टाइप C है, और ट्रांसमीटर ये है जिसमें कि 2 सेम उस टाइप का है। सारा फंक्शन सेम है और सेम ऑपरेशन है इसका भी। इस तरीके से पेयरिंग दोनों हो जाता है। आप चाहें तो इसे भी आप पॉज कर सकते हैं प्रेस करके, या फिर आप चाहें तो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर सकते हैं। अब चलिए जो तीसरा है वो है, ये है iOS के लिए। अगर आपके पास आईफोन है तो सिंगल वाला है, सिंगल ट्रांसमीटर BY V1 सिंगल ट्रांसमीटर। और रिसीवर में देखेंगे तो इसमें आपका लाइटनिंग वाला जो केबल लगता है उसी टाइप का दिया हुआ है। सो गाइज ये माइक हमने लगा लिया है और स्मार्टफोन के साथ अभी कनेक्टेड है करेंटली। और आप देख सकते हैं ये ब्लू मोड में है, यानी नॉइज़ रिडक्शन ऑफ है। और इस वक्त आप रूम में देखिए थोड़ा इको हो रहा होगा। बेसिकली इको इसलिए हो रहा होगा क्योंकि ये रूम खाली है काफ़ी। अब मैं आपको पंखा चालू करके थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कैसे ये करता है, और नॉइज़ रिडक्शन ऑफ करूँगा। तो फ़ैन ऑन करता हूँ। अभी फ़ैन ऑन कर दिया मैंने, देखिए ये फ़ैन ऑन हो गया। करंटली AC चल रहा था, तो अब फ़ैन के साथ साथ फ़ैन फुल स्पीड में चलने लगा, देखिए। और इस हिसाब से इसका आवाज़ जो है वो ऐसा, मैं फ़ैन के नीचे बैठा हूँ, खड़ा हूँ, ठीक है, और फ़ैन के नीचे इस टाइप से आवाज़ आपका आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आवाज़ ये कैप्चर कर रहा है नॉइज़। अब यहाँ पे हम इसका नॉइज़ रिडक्शन जो फीचर है वो ऑन करेंगे, यानी ब्लू से इसे हम ग्रीन करेंगे। एक बार प्रेस करेंगे इसे तो ये जो है वो नॉइज़ रिडक्शन ऑन हो जाएगा, इसका मोड। ये देखिए ये ग्रीन हो गया, यानी नॉइज़ रिडक्शन ऑन हो गया। अब पंखा चल रहा है तो इसमें आपको फ़र्क देखिए कि आप बोलता है कि फ़र्क कैसा लग रहा है। और इसका रेंज जो है 50 मीटर है, 50 मीटर। रूम में तो 50 मीटर कहीं जाएंगे नहीं, आउटडोर चेक करके आपको बताते हैं। जो डुअल वाला है वो कनेक्ट किए हैं, और एक हम खुद लगा लेते हैं, और एक लगा दे रहे हैं चंदन जी के पास। लिए चंदन जी, अभी जो है ना हम लोग लगभग 10 मीटर की दूरी पे हैं, और ये 50 मीटर सपोर्ट करता है। नॉइज़ जो कैंसिलेशन ऑफ है, यानी आउटडोर में जो आवाज़ आएंगे वो भी साथ में कैप्चर होगा। जैसे हम लोग अभी शांत हो रहे हैं तो आप देखिएगा आवाज़ जो है वो कैप्चर हो रहा है। तो अब आप डुअल का आवाज़ सुनिए, उसके बाद हम लोग नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करके आपको सुनाएंगे। तो चंदन जी क्या हाल चाल है? सब बढ़िया भैया, बहुत धूप है। धूप काफ़ी है, बारिश इस समय हो नहीं रहा है जी, है ना जी। थोड़ा सा इधर टर्न कर लीजिए, है ना। देखने में तो अच्छा लग रहा है माइक, देखते हैं क्वालिटी। हाँ, बोया का जनरली बढ़िया रहता है। हम भी बहुत दिन बोया का इस्तेमाल किए हैं। माइक खास करके जब वो चलता था ना, क्या बोलते हैं,
M1 वायर वाला, वो काफ़ी यूज़ किए हैं। जी। तो ये दोस्तों आपने आवाज़ सुना, लगभग इसका 50 मीटर रेंज है। मैं हम लोग घूमे वगैरह भी तभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसको हम ग्रीन कर लेते हैं, यानी नॉइज़ कैंसलेशन ऑन कर लेते हैं इसका और आपको दिखाते हैं। तो चलो ये पकड़े रहिए, मैं नॉइज़ कैंसलेशन ऑन करता हूँ। तो अब ये ग्रीन हो गया और नॉइज़ कैंसलेशन ऑन हो गया इसका। अब देखिए क्वालिटी आप, तो नॉइज़ कैंसलेशन ऑन हो गया। रोड पे काफ़ी सारा आवाज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको आवाज़ अच्छा दिखेगा। बोलिए कुछ चंदन जी। ये स्पेशल शायद आउटडोर के लिए बना हुआ है ना, नॉइज कैंसिलेशन वाला। नॉइज़ कैंसलेशन इसीलिए होता ही है ना कि बाहर में आप शूट कर रहे हैं, गाड़ी वाड़ी का आवाज़ आ रहा है कुछ भी, तो उसमें दिक्कत नहीं हो, आपका आवाज़ जो है ना वो कैप्चर करे केवल। बढ़िया है एक बार। तो गाइस, कैसा लगा आपको बोया की तरफ से आने वाले ये सभी वायरलेस माइक्रोफोन? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप बोया का BY-M1 माइक इस्तेमाल कर चुके होंगे, जो कि काफ़ी बढ़िया है और मुझे ये क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा। आप इसे लेना चाहते हैं, नीचे मैंने अमेजन का लिंक दिया है, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो। एंड्रॉयड के लिए आपका मॉडल नंबर के साथ है सिंगल चैनल डुअल चैनल, और iOS के लिए भी मॉडल नंबर के साथ आपका सिंगल चैनल डुअल चैनल है। जो आप प्रेफर करना चाहते हैं वो आप नीचे से बाई कर सकते हैं। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।